जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा हो गया, एसएससी जीडी, एनटीपीसी ग्रुप डी, बिहार एसएससी, एसएससी सीएचएसएल एमटीएस, जो भी परीक्षा देनी हो सबके लिए समान रूप से लाभकारी ये वीडियो है आपका। तो भटकिए नहीं आप लोग कि अलग अलग एग्जामों के लिए अलग अलग लेक्चर देखें, अलग अलग तरीके से पढ़ें। बिल्कुल नहीं, ये सबसे गंदा तरीका होता पढ़ाई का। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में, हिंदी में, इंग्लिश में, वही सारे घुमा फिरा के सब में आते रहते हैं। हम बात करते हैं खास करके मैथ और रीजनिंग का। तो मैथ और रीजनिंग का जो लेवल है, जिन परीक्षाओं की हम चर्चा की उन सभी परीक्षाओं में लेवल एक समान है। तो ये जो वीडियो है ये 5वां वीडियो है। किसका? कार्य और समय का। कार्य और समय के 4 लेक्चर आपको मिल चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है। तो पिछले 4 लेक्चर्स में आप अगर देखे होंगे तो एक क्रम से ही क्वेश्चन रखे गए थे, एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन करवाए गए हैं। और एक सूचना और आपको ये देना है कि जो शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड होता है चैनल पे आपके, वह होता है रेलवे प्रीवियस ईयर, आरआरबी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते हैं, रिविजन करवाते हैं हम। तो उसको भी चाहे आप देख सकते हैं, बहुत ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम, यहाँ पे क्वेश्चन हम एक सीक्वेंस में रखे होते हैं, वहाँ क्वेश्चन सीक्वेंस में भी आते हैं, तितर बितर भी आते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कैसे बोला गया है? कह रहा है एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिनों के भोजन का प्रावधान था। कितने दिनों का भोजन का प्रावधान था? एक किले में 150 सैनिकों के लिए। अरे यार, ये तो सवाल ये नहीं है, कुछ और सवाल था। एक मिनट रुकिए भाई, क्वेश्चन हमारा ये है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू करना था हमको। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? ए 75% समय में बी से आधा कार्य करता है। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना और आप तुरंत समझ जाएंगे अभी। एक मिनट जी हाँ, अब हम कह रहे हैं ए 75% समय में आधा कार्य किया। आप बताओ, अगर आधा कार्य करने में 75% समय लग गया तो इसका मतलब पूरा काम, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो पूरा कार्य करने में 150% समय लगेगा। हो गया ना ऐसे? आधा काम करने में 75%, मेरे समय की तुलना में आपको 75% समय लगता है मेरे आधे काम को करने में, तो मेरे बराबर काम करने में तो आपको 150% लग जाएगा ना समय। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे हो गया, ए और बी एक काम में जो भागीदार हैं उनके समय का अनुपात हो गया 150%। अगर ये 100 तो 75% का 100 का 150%, 150 आता है 150, ऐसे हो गया। आप अगर काट देंगे तो देखिए ब्लैक हो गया, इसको वाइट करना में, ब्लैक में ब्लैक कहाँ चलता है जी, अब सही है। अगर हम काटेंगे 50 से 3 बार में, 50 से काटेंगे 2 बार में, तो ये समय का अनुपात 3:2 हो गया। तो इनकी इफिशियंसी या क्षमता कैपेसिटी का अनुपात हो जाएगा 2:3। ठीक, कह रहा है मिलकर, यदि वे मिलकर, वे मतलब ए और बी दोनों मिलकर काम को करते हैं 18 दिन में। ओके, 18 दिन में। तो दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 और 3 5 काम, और ऐसे 18 दिन काम हुआ है तो कितना काम हुआ या कार्य कितना होगा? तो आप कहेंगे एक दिन में 5, 18 दिन में 18 5 90। अब किससे करवाना है? तो क्वेश्चन में कह रहा है बी अकेला उस काम को, तो 3 की दर से 90 काम कितने दिन में करेगा? तो बी का समय अगर हमें निकालना है तो हम 90 में भाग कराएंगे, कितने से? 3 से। तो ये कट जाएगा कितनी बार में भाई? 30 बार में। तो हमारा आंसर बन जाएगा 30 दिन। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 दिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे ये क्वेश्चन था। इसके बाद वाला देखिएगा, इस क्वेश्चन को सीखिए। कह रहा है बीसी मिलकर काम को करने में जितना समय लेते हैं ये उससे 3 गुना समय अधिक लेता है। एसी मिलकर कार्य को करने में जितना समय लेते हैं बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। यदि तीनों मिलकर 24 दिन में करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? अब इस क्वेश्चन में जो बात बोला गया, बीसी मिलकर ए से 3 गुना समय लेते हैं, जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना लेता है, इसी पार्ट से हमारा काम बन जाएगा। ये दूसरे लाइन को हमें नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि ए अकेला पूछा गया है, इसलिए ऐसा। चलिए लगा के दिखाते हैं हम आपको। बी और सी का जो टाइम है, समय है, उसकी तुलना में ए उससे 3 गुना समय लेता है। अगर 1 घंटा लेंगे तो 3 घंटा लेंगे। ये क्या हो गया? टाइम। इफिशियंसी अगर देखेंगे, कैपेसिटी देखेंगे तो 3:1 हो जाएगा। दूसरे केस में बोला गया ए और सी मिलकर कार्य को करने में जितना समय लेते हैं, इसको देख लीजिएगा। ए और सी मिलकर जितना समय लेते हैं, बी उससे 4 गुना समय लेता है। जो बी है उसका 4 टाइम समय लेता है। अगर टाइम 4
1 का 4 टाइम हो गया, 1 घंटा लेता है AC तो 4 घंटा B ले लिया, तो ये अगर टाइम है तो इफिशियंसी क्या बनेगा, टाइम का रिलेशन अगर ये है तो इफिशियंसी कैपेसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा 4:1। लेकिन आप बताओ जब क्वेश्चन में बोला इसने कि A अकेला कितने दिन में करेगा, तो A अकेला मिल नहीं गया यहाँ पे, तो इस पार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, यूजलेस हमारे लिए, इसको यूज ही नहीं करना, छोड़ देना है, यानी आधा सवाल पढ़ के ही उत्तर इसका आ जाएगा। चलिए देखिए 3 और 1 का एलसीएम, सॉरी कितना समय बोला था, मिलकर, देखिए तीनों मिलकर काम को करते हैं 24 दिन में, तो तीनों का मिलकर कितना हो रहा है यहाँ पे 3 1 4 बन रहा है, 4 एक बार में 4 काम, BC ने 3 काम किया, A ने 1 काम किया, कुल काम हुआ 4, और कितना दिन तक चला 24 दिन तक, तो 24 चौका कितना हो जाएगा 96 ये हो जाएगा कार्य। अब हमसे किससे करवाना है, A से, तो A की इफिशियंसी 1 से भाग करा दीजिए, तो A का जो समय आएगा बच्चों, समय ये हमें करना पड़ेगा 96 में 1 से भाग, तो हमारा आंसर आएगा 96 दिन, ऐसे इस तरीके से, तो 96 आप आंसर लगा दीजिए ऐसे, देखिए हो गया इस तरीके से। चश्मा साफ है कि नहीं भाई, धुंधला दिख रहा है, चलिए ठीक। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, इसके बाद वाले को 54 नंबर को देखें, कैसे बोल रहा है, AB की कार्य दक्षता C की कार्य दक्षता की तुलना में दोगुनी है। इसको देखेंगे, A और B की कार्य दक्षता C की तुलना में दोगुनी है, अगर एक काम करेंगे तो 2 काम कर देंगे, क्या है, इफिशियंसी कैपेसिटी क्षमता, जो अपनी स्टाइल में बोल लो चलेगा। कह रहा है A किसी काम को B द्वारा लिए गए, आगे बोला A किसी काम को BC द्वारा लिए गए, BC द्वारा एक साथ काम करने में लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है। आगे लाइन बोला है, कह रहा है A B और C द्वारा लिए गए समय का, यहाँ टाइम बोला है, टाइम का कितना समय लेते हैं 3 गुना समय लेता है, तो अगर 1 घंटा लेंगे तो ये 3 घंटा लेंगे, तो इसकी इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। अब नोटिस करना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत शानदार सवाल है, ये परीक्षाओं में अक्सर अच्छी परीक्षाओं में आता रहता है। तो अगर हम आपसे पूछें AB कितना काम कर रहे हैं तो आप बोलेंगे 2, C कितना काम कर रहा है आप बोलेंगे 1, तो आप बताइए ABC कितना मिलके काम किए हैं, इसको भी हम वाइट से लिखते हैं, 1 मिनट भैया, इसको भी वाइट से लिख देते हैं, तो ये इफिशियंसी इनका आएगा ये 1:3 हो जाएगा। हाँ फिर से हम आपसे पूछते हैं, AB 2 काम करते हैं, C 1 काम किया, तो तीनों मिलके कितना काम कर दिए 2 और 1 3, A कितना काम किया 1, B C कितना मिलके काम किए 3, तो तीनों मिलके कितना काम किए 4। आप बताओ कैसे पॉसिबल है, अगर A B C वही है, यहाँ 3 काम, A B C वही, यहाँ 4 काम, कैसे संभव, हाउ कैन पॉसिबल। तो यहाँ क्या करना पड़ा हमें, देखिए तो 3 और 4 जो दिया है ये इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए इक्वल, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ 3 4 से गुणा करा दो 12 हो जाएगा, यहाँ 3 से करा दो 12 हो जाएगा, यहाँ 3 से करा दो A का मान 3 हो जाएगा, यहाँ 4 से करा दो C का मान 4 हो जाएगा, हो गया, कुछ चीज़ें हम लोग निकाल दिए हैं। चलिए ठीक, तो कह रहा B अकेला कितने दिन में करेगा, तो B का भी तो निकला ही नहीं, एक C का कितना निकल गया 4। हम इस बात को ऊपर लिखते हैं ताकि थोड़ा सा आप समझ सकें, यहीं पे अलग से लिख देते हैं। अच्छा रुकिए, 3 चौके कितना हो गया ये 12 काम, AB के द्वारा 12 काम, यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी 12 काम ही हुआ है, तो AB 12 काम एक दिन में करते हैं, A B C तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 12 काम टोटल होना है। अब 12 काम के हिसाब से कह रहा तीनों मिलकर काम कितने दिन में किए हैं 20 दिन में, तो अगर हम आपसे पूछे कि कार्य कितना होगा तो आप कैसे बताएंगे, 12 दिन में, एक दिन में 12 काम, ऐसे 20 दिन चला तो 12 दूनी 24 240 काम, अगर C का मान मिल जाएगा तो C का हम समय निकाल लेंगे। अब वो कैसे निकलेगा, आपने नोटिस किया यहाँ पे, आप अगर देखे होंगे तो 3 से गुणा जब यहाँ कराया तो 3 से गुणा यहाँ भी कराया, 3 से गुणा यहाँ भी करा लो, आप करा लो, अच्छा, या फिर 4 का गुणा यहाँ कराया तो 4 हो गया, C का क्षमता 4, और 4 का गुणा यहाँ कराएंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8 काम AB का, जिसमें से 3 काम किसका है A का। हम आपसे बोल रहे हैं कि AB की क्षमता 4 दूनी 8 आ रहा है, जिसमें से A की क्षमता 3 करने में कितना है, यहाँ दिख रहा है 3, जगह कम इसलिए हम ऐसे लिखते हैं 3। अगर हम 3 रख दें तो B की क्षमता कितनी निकल जाएगी, B की क्षमता निकल जाएगी 8 में से 3 निकालेंगे 5, तो B का समय कितना हो जाएगा, B का समय, तो हम ये कैसे निकालेंगे, काम कितने करने हैं 240, और इफिशियंसी इसकी कितनी है 5 की, 5 से भाग कराएंगे 48 बार में,
48 बार में कट जाएगा 48 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर 20 से अकेले काम करवाएंगे तो 48 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऐसे था ये क्वेश्चन, देख लीजिए आप। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी शानदार सवाल है। कह रहा निश्चित समय में ए और बी सी का 1.5 गुना काम करते हैं, जबकि बी और सी उतने ही समय में ए से 125% अधिक काम कर लेते हैं। तीनों मिलकर काम को 38 दिन में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, लगाइए। कह रहा है ए और बी का जो इफिशियंसी है उसी का 1.5 गुना है। 1.5 गुना को लिख सकते हैं, अगर ये 2 काम करेगा तो ये 3 काम करेंगे। ये इफिशियंसी हो गया, कैपेसिटी, इफिशियंसी। आगे कह रहा है बी और सी उतने ही समय में ए से 125% अधिक कार्य करते हैं। बी और सी का अगर देखेंगे किससे, ए से कितना प्रतिशत काम करते हैं अधिक, 125% अधिक काम करते हैं। ए से 125% अधिक काम करने का मतलब है, अगर इनकी एफिशिएंसी देखेंगे, कैपेसिटी देखेंगे, ये 100 काम करेंगे तो 225 काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बोला गया है कि 125% अधिक इनकी एफिशिएंसी है। यहाँ 1.5 गुना बोला था, यानी 150%, ये 100 तो ये 150 का बोला है, इसलिए गुणा करा दिया। यहाँ अधिक बोला है, कह रहा है कि 125% अधिक काम कर लेते हैं, ऐसे बोला है। तो काट दीजिए, काटने लायक हो। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 9 225। अब अगर हम यहाँ इनका देखें वैल्यू सबका 2 3 5 आ रहा है, यहाँ तो सबका वैल्यू देखेंगे 9 4 13 आ रहा है, ये बराबर नहीं हुआ। तो बराबर नहीं हुआ क्या करा जाए, अल्टरनेट गुणा। यहाँ पे हम गुणा कराएंगे 13 का और यहाँ गुणा कराएंगे हम 5 का। तो 13 5 कितना हो जाएगा 65। देखिए 65 काम ये हो गया तीनों की। यहाँ आप कराओगे 13 5 65, यहाँ कराओगे तभी 13 5 65 हो जाएगा। अब हमें यहाँ 13 से कराए तो यहाँ भी 13 से करा दो आप, यहाँ 13 से कराए तो यहाँ भी 13 से करा दो। अब कैसे हो गया, सी करेगा 13 दूनी 26 काम, कितना भाई 26, और ये भी करेगा 13 3 39। यहाँ 5 से गुणा कराएंगे 5 से, तो 5 9 45, और 5 से कराएंगे 5 चौके 20, जैसे ठीक हो। हमें बताना है बी का, तो बी का निकालने के लिए ए को हटाना पड़ेगा। चलिए देखिए, अगर आप नोटिस करें तो ए बी की क्षमता हम कितना लिखे हैं, ए और बी की क्षमता 39 लिखे, 13 3 39 आ रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ए का है 4 × 5 कितना होता है 20। तो अगर 39 में से 20 निकाल दें ए का, तो बी का कितना बचेगा, 39 में से 20 निकालेंगे, बी का क्षमता बच जाएगा 19। तो बी का समय कितना हो जाएगा बच्चों, बी का समय कार्य बटे क्षमता, तो कार्य तो अभी बनाया ही नहीं है, तो 65 के हिसाब से 19। आप देखिए कार्य अगर आप देखेंगे क्षमता गुणे समय, ये आपका क्षमता है और ये ऐसे 38 चला है, तो 65 × 38, ये आप गुणा मत कराओ, फंस जाओगे फालतू में। इतना काम हमारा होगा, ये क्या है कार्य, और यही काम किससे करवाना है, बी से करवाना है। तो अब लिखो 65 × 38 बटे कितना, बी की एफिशिएंसी कितनी 19, तो 19 रख देंगे, 19 से करने 19, 19 दूना 38, 65 दूना कितना आ जाएगा 130 डेज। अब ये सब सवाल जो आपको तीनों किए गए हैं, ये बड़े शानदार सवाल है, एसएससी रेलवे सब परीक्षाओं में पूछता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। हमें लग रहा है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत इसमें महसूस हुई होगी, क्योंकि ये वास्तव में कठिन सवाल होता है, शानदार सवाल होता है। अच्छे पुराने बच्चे भी इसमें फेल हो जाते हैं, मतलब नहीं कर पाते, या करते हैं तो बहुत समय लेते हैं। देखिए इस तरह से था, तो आंसर हो जाएगा 130 दिन, ऑप्शन नंबर बी, ये था क्वेश्चन। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारे दूसरे टाइप के शुरू हो गए। हम पिछली क्लासों में जो पढ़ चुके हैं उसी पे हम काम अभी भी करेंगे। अगर हम बात करेंगे कार्य का, एक मिनट भैया, अगर हम बात करेंगे कार्य का, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। अगर कार्य एक ही हो तो m1 d1 बराबर m2 d2, पिछले लेक्चर में भी हम हल्का सा समझाए थे, यहाँ फिर से समझाते हैं। तो 4 आदमी 4 दिन में क्षमता समय कितना कमाए 4 रुपया। यहाँ पर अगर परीक्षा में आएगा सवाल, और आप में से जो बच्चे कम पढ़े, मतलब तैयारी उतनी अच्छी बेहतर तरीके से नहीं की हो, तो कैसे करते हैं 4 4 4, तो 3 3 3 वो लगा के चले आते हैं, गलत हो जाता है। 4 दिन में 4 रुपया कमाता है 4 आदमी, तो 3 दिन में 3 आदमी कितना रुपया कमाएंगे सवाल है हमारा। तो ये काम क्या कर रहे हैं, ये 4 रुपया कमाने का, यहाँ वो पूछा गया आपसे। तो ऐसे सवालों में जब काम अलग अलग हो, तो m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2, ऐसे m1 का मान कितना है 4 आदमी, कितने दिन में
4 दिन में क्या कमाते हैं? 4 रुपया। तो हमेशा ऐसे सवालों में जब कार्य इनका अलग होगा तो इनके नीचे कार्य रख लेंगे। अगर कार्य समान होगा तो m1 d1 बराबर m2 d2, और जब कार्य अलग हो तो m1 d1 बटे w1 m2 d2 बटे w2 कर दीजिएगा, आप आराम से हो जाएगा। तो 4 आदमी 4 दिन में 4 रुपये कमाए, ये क्या है? इनके काम का मजदूरी है, उसको हम नीचे रखेंगे। दूसरे केस में 3 आदमी 3 दिन में कितना रुपये कमाएंगे? x मान लो आप, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 तरीका 9, इनको x, तो 3 तरीका 9 बटे 4 को इधर भेजिए और रुपया भी उधर चला जाएगा, काट दीजिए 4 से अगर, तो हो जाएगा 2.25 रुपया, 2 रुपया 25 पैसा। 4 दूनी 8, 1/4 मतलब 25 पैसा होता है, 2 रुपया 25 पैसा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऐसे था। तो जब भी काम समान होता है तो m1 d1 बटे w1 m2 d2 बटे w2 कर सकते हैं। क्षमता गुणे समय कार्य, क्षमता गुणे समय बटे कार्य। अगर कार्य बराबर हो तो नीचे मत लिखो, m1 d1 बराबर m2 d2, ऐसे हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देखिए, 57 नंबर को। कह रहा है 10 बिल्लियाँ 10 दिन में 10 चूहे पकड़ती हैं। बिल्ली का काम क्या है? चूहा पकड़ना। 10 बिल्लियाँ 10 दिन में चूहे पकड़ती हैं 10, तो नीचे चूहा रखा गया, 10 चूहा। और आगे कैसे करना है? कह रहा 100 बिल्लियाँ 100 दिन में कितना चूहा पकड़ेंगी? तो चूहा पकड़ना उनका कार्य है, तो नीचे कार्य रख देंगे। बिल्लियों की संख्या क्षमता समय, क्षमता गुणे समय कार्य 10 चूहा, क्षमता गुणे समय कितना चूहा, ये निकालना है। तो ये देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 0 0 काट दीजिए, और 1 0 से यहाँ से 1 0 यहाँ काट दीजिए, कितना बच जाएगा? इसको यहाँ भेजिए, 1 2 3 0, 1 के आगे 3 0, तो 1000 क्या हो जाएगा? चूहा, 1000 चूहा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऐसे चलिए अगला बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, 58 नंबर। 12 आदमी 20 दिन में 3600 रुपये कमाते हैं, तो 18 आदमी 25 दिन में कितना रुपये कमाएंगे? कैसे बोला है? 12 आदमी 20 दिन में 3600 रुपये कमाते हैं, तो 18 आदमी 25 दिन में कितना रुपये कमाएंगे? सेम क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 3600 रुपये क्या है? इनका मजदूरी है। चूहा कहाँ आ गया? ये वाला देखना है। चलिए देखिए, तो 12 आदमी 20 दिन में, यहाँ भी आपको आदमी दिख रहा है, यहाँ भी आदमी दिख रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब आदमी महिला बच्चा सब आ जाएंगे, अलग अलग टाइप के लोग, तो उसको मानना पड़ेगा। तो 12 आदमी 20 दिन में कितना कमाते हैं? 3600 रुपये। तो 3600 रुपये इसको नीचे रख दीजिए। अब कह रहा है क्वेश्चन में 18 आदमी 25 दिन में कितना रुपया कमाएंगे? यहाँ नीचे x मान लीजिए। ऐसे जो नंबर कटने लायक दिख रहे हैं उसको काट दीजिए। 12 के नंबर 12, 12 3 36, 312 में 0 से 0 को काट दीजिए, कट गया। 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 9 बार में कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x को इधर भेजिए, इनको उधर भेजिए। देखिए 3 9 27 है, 25 3 75 लिख सकते हैं। 25 3 75, 25 गुणे 3 75 गुणे 9, और 9 से गुणा कराइए, आंसर बन जाएगा 0 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 7 63, 63 4 67, 6750 रुपया ये कमाएंगे। 6750 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो देख रहे हैं क्षमता गुणे समय इनके द्वारा प्राप्त मजदूरी या किया गया कार्य, क्षमता गुणे समय इनके द्वारा प्राप्त मजदूरी या इनके द्वारा किया गया कार्य, बस नीचे रख देना है। ऐसे हो जाता है आपका अगला सवाल। अगला सवाल अगर आप देखें, ये ना भाई जी, ये वाला है। इस क्वेश्चन को सीखिए। कह रहा है एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए। अब आप बताइए 20 दिन बाद अगर गए हैं तो 20 दिन तक तो भोजन था ना कुछ सैनिकों का, कितना था? चलिए सीखिए। एक किले में 150 सैनिकों का 50 दिन का भोजन था, लेकिन हुआ क्या? 20 दिन बाद। तो जब बोला गया है कि 20 दिन के बाद, तो 20 दिन का तो राशन खत्म हो गया होगा ना। तो अगर 20 दिन का राशन खत्म हो गया तो कितने दिन का राशन बचा है? 150 लोगों का 30 दिन का राशन बचा है। अगर 150 ही रहेंगे तो शेष भोजन 30 दिन और चलेगा, क्योंकि 20 दिन का खाना खत्म हो चुका था। अगर व्यक्तियों की संख्या घट जाएगा तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगा, और व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगा तो दिनों की संख्या घट जाएगा। क्या बोला है? 50 सैनिक किले को छोड़ गए। अगर छोड़ गए तो 150 लोग 30 दिन तक खाते। अब क्या हो रहा है? 150 थे, उसमें से 50 चले गए, तो क्या अब 30 दिन ही चलेगा? नहीं,
जब व्यक्तियों की संख्या कम हो गई, पहले 150 लोग 30 दिन तक खाते हैं, अब 150 से 50 निकल गए तो 100 ही ना बचे, तो 100 लोगों को खाना होगा तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा। तो कह रहा है भोजन कितने दिन तक चला, तो टी मान लो यहाँ पे पूरा पूरा कितने दिन चला है। तो जब 20 दिन के बाद 50 लोग चले गए तो जो भोजन 30 दिन चलता था वह भोजन अब कितना दिन चलेगा, ये हमें फाइंड करना है। कर लीजिए 150 गुणे 30, सीधे सीधे लिख सकते गुणा करा के, यहाँ 100 गुणे टी। तो बच्चों 1 0 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 तियाँ 45 दिन तक चलेगा। अगर क्वेश्चन पूछता कि 20 दिन के बाद जब 50 सैनिक चले गए तो शेष भोजन कितना दिन और चला, तो 30 से 45 हो गया ना, 15 दिन एक्स्ट्रा चला, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पूछा है कि बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा, तो 45 दिन तक चलेगा भाई। इस तरह से जो खाना 30 दिन का था खाने के लिए 150 लोगों का, वह 45 दिन चलेगा, क्योंकि 50 लोग जो है गिला छोड़ के चले गए हैं। ऐसे लगा सकते थे आप। अगला क्वेश्चन लगाइए मेरे साथ। 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं, 30 आदमी कितने दिन में इतना। तो सेम क्वेश्चन M1 D1 बटे W1। तो 60 आदमी कितने दिन में, 14 दिन में कितना खाना खाते हैं, 280 किलोग्राम चावल कंज्यूम करते हैं। और आपका सेम इसी प्रकार से बोला है, तो बताइए इस प्रकार से 30 आदमी कितने दिन में क्या करेंगे, 120 किलोग्राम राशन खा लेंगे, ऐसे है। तो आपके राशन खाने की बात कर रहा है, पैसा कमाने की बात कर रहा है, गुड़िया या कुछ कुर्सी मेज बनाने की बात कर रहा है, तो उनकी संख्या खिलौना वगैरह जो भी बनाएंगे उसको नीचे रखेंगे। वो काम के बदले जितना पैसा पाएंगे उसको नीचे रखेंगे, जितना खाना पीना खाएंगे उसको नीचे रखेंगे। ऐसे कर लो। आप बताओ M1 D1 बटे W1, M2 D2 बटे W2। तो हमें समय निकाला, उसको हम D मान लिए हैं। 0 0 कट जाएगा, 14 करीब 14, 14 दूनी 28, 30 से करीब 30, 30 दूना 60, 2 करीब 2, ये कट जाएगा, 12 बच गया ना भाई, इधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा, 12 दिन तक चलेगा। जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 12 दिन। तो खाना कितना दिन चलेगा, 12 दिन। 12 दिन उपभोग किए होंगे, 120 किलोग्राम चावल का उपभोग 12 दिन सब मिलके किए होंगे। कितने लोग, 30 लोग। ये क्वेश्चन में बोल रखा था। ऐसे हट जा भाई। चलिए अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इस प्रश्न को अगर देखें कि यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी 50 मीटर, मानोगे नहीं तुम, देख रहे हैं मच्छर जो है बार बार परेशान कर दे रहा है। हाँ, कह रहा है कि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, तो 100 मीटर लंबा क्या हो गया, और 50 मीटर चौड़ी 10 मीटर गहरी खाई है। खाई का आकार दिया है, गहरी खाई, तो खाई का आकार दिया है। कैसे बोला है, 10 दिन में खोद सकते हैं। कितने व्यक्ति थे नहीं पता। कह रहा है यही व्यक्ति, सेम वही व्यक्ति, तो ये व्यक्तियों की संख्या मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। एक व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी गुणे 50 मीटर चौड़ी गुणे 10 मीटर गहरी खाई। यक्ष व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी 50 मीटर गहरी 10 मीटर, गलत बोल दिए, 100 मीटर लंबी है, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी, ये आकार की खाई है। और खाई जानते हैं जब खोदेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में तो घनाभ के शेप में निकलेगा, तो आयतन रख दो नीचे। और कह रहा है कि यही जो व्यक्ति हैं वह 30 दिन में, अब 30 दिन में बोल रहा है कितना मीटर, 25 मीटर चौड़ा 15 मीटर गहरा, कितनी लंबी खाई खोद सकते। देखिए कितनी लंबी, तो यहाँ लेंथ निकालना है आपके। तो व्यक्तियों की संख्या जो हम x माने इसको मानना नहीं था, कुछ व्यक्ति वही यहाँ, कुछ व्यक्ति वही यहाँ, आपके कट जाएंगे, इसको लिखना ही नहीं चाहिए, हमें लिख दिए थे। 0 से 0 काट दीजिए, जो नंबर जहाँ कटने लायक हो उसको आराम से आप काट दीजिए। 3 करीब 3, 3 5 15, 5 बार में, 25 से करीब 25, 25 चौका 100, 4 बार में। 1 मीटर से 1 मीटर ये कट जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर ये कट जाएगा। अब 5 से काट दिए बच्चों, 5 से 5 दूनी 10, 2 बार में कट जाएगा। 2 चौके 8, 8 बचे 40, ऐसे। या देखो आप देखो कि 50 गुणे 2 करेंगे 100 और गुणे 4 करेंगे 400, और 1 मीटर बचा हुआ है, 400 मीटर ये लेंथ हो जाएगा। तो नीचे नीचे है ना, तो इक्वल कर दो, क्योंकि ऊपर तो सब कटे गए हैं, तो नीचे का मान नीचे के बराबर है, ऊपर का मान ऊपर के बराबर, ऐसे भी हो सकता है। तो लेंथ जो होती है खाई की वो 400 मीटर लंबी खाई खोदनी थी। ऐसे था ये सवाल। अगला इसके बाद अगला सवाल देखिए,
कह रहा है एक सैनिक छावनी में 4000 सैनिकों के लिए 90 दिन का 190 दिन का राशन था, भोजन था। 30 दिन के बाद 800 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। फिर से छोड़ने वाले सवाल आ गए। तो 4000 सैनिकों का जो राशन था वो 190 दिन चलना था, लेकिन हुआ क्या, 30 दिन के बाद परिवर्तन। तो 30 दिन का राशन खत्म हो गया बच्चों। अब अगर 30 दिन का राशन खत्म हो गया तो कैसे कहेंगे, 4000 सैनिक शेष भोजन को 160 दिन खा सकते थे। अगर कोई व्यक्ति ना आए ना जाए, यही 4000 सैनिक रहें, तो 30 दिन का खाना खाने के बाद 190 में से 30 माइनस करेंगे, 160 दिन का खाना था। 4000 सैनिकों का 160 दिन का राशन था। ओके, अब आगे कह रहा है कि 800 सैनिक छावनी छोड़ गए। अब क्या हो गया 4000 में से 800 लोग निकल गए, तो जो बचे 3200, बचा हुआ भोजन सैनिकों के लिए कितने दिन तक चलेगा। तो ये दिनों की संख्या पूछा है, तो टी मान लेते हैं, टी फॉर टाइम, ऐसे बस हो गया क्वेश्चन। अगर पूछता कितना दिन और चलेगा तो उसको अंतर बाद में वेरिएशन चेक करना पड़ता। तो 4000 सैनिकों का 160 दिन का जो राशन है वह 320 कितना 3200 सैनिक कितना दिन खा सकते हैं। ऐसे जो नंबर कटने लायक है उसको काट दीजिए, जैसे 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से इसको काट दीजिए, 16 के 16, 16 दूनी 32, 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 200। तो 200 दिन तक भोजन और चल सकता है। तो जो भोजन 160 दिन चलना था वह 200 दिन चला है, तो कितना दिन एक्स्ट्रा चला। सवाल पूछता है कि जब 30 दिन के बाद 800 सैनिक निकल गए तो जो बचा हुआ खाना था वह कितना दिन के लिए और अधिक चलेगा, कितना दिन और अधिक चलेगा, ऐसे पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम बताते हैं 160 से 200 कितना बढ़ गया 40, तो आंसर बोलते हैं 40। लेकिन ये पूछा क्या था हमने, कितने दिन और चलेगा, तो हमारा आंसर ये पूछा है 200। ऐसे अगर पूछता कितना दिन भोजन और चलेगा तब बोलते 160 से 200 कितना बढ़ा 40, तो 40 दिन आंसर दे देते। चलिए अगला सवाल ये वाला देखिए, कैसे कह रहा है, कुछ आदमी किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 आदमी कम हो तो 10 दिन ज़्यादा लगते हैं। सेम मान लीजिए माना व्यक्तियों की संख्या x है, अगर x आदमी हो तो काम पूरा होने में कितना दिन लगता है 90 दिन। कुछ आदमी बोला था ना, तो कुछ आदमियों की संख्या x मान लिया गया। x आदमी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। हुआ क्या, यदि 15 आदमी कम हो, यानी जो व्यक्तियों की संख्या x है ये 15 कम हो जाए, तो ऐसे केस में जो समय पहले लगता था 10 दिन ज़्यादा लगेगा। तो समय पहले 90 लगता था, अब कह रहा 10 दिन ज़्यादा लगेगा, यानी 100 लगेगा। ऐसे क्वेश्चन है, x का 90 बराबर x माइनस 15 का 100 दिन, 100 दिन ऐसे। तो 10 दिन ज़्यादा लगने का जो बात बोला है, तो पहले 90 लगता था, अब 10 दिन ज़्यादा 100 दिन लगेगा। थोड़ा छोटा कर लो काट के इसको, जो कटने लायक हो काट दो, गुणा करा दो 9x, और इनको गुणा कराएंगे 10x माइनस 150, 10 गुणे 5 15 करेंगे 150, 150 इधर लाओ तो 150 का मान हो जाएगा x का। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 150। तो शुरू में कितने आदमी थे जो बोला है कितने आदमी थे 150 आदमी, ऐसे था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसके बाद वाला इस क्वेश्चन को। चलिए ख़त्म हो गया भाई। ये जो 12 क्वेश्चन रखे गए थे इसमें से बीच वाले जो 3 क्वेश्चन हम करवाए हैं, जिसमें कंपेयर किया था, 1.5 गुना बोला था, 125% अधिक बोला था, वो सवाल बड़े तगड़े थे। उनको एक बार देख लीजिएगा, अगर डाउट हुआ होगा तो बताइएगा, उस जैसे हम 2-3 क्वेश्चन अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मुलाकात होगी आपसे कल नए वीडियो में। जय हिंद।